क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हो? ठीक है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, आपके बच्चे को सारी चीज़ें समझ आएँ, उसके सारे सवाल क्लियर हों? अगर आप भी ये सारी चीज़ें चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वो जो पढ़े उसको समझ आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर पाए, एक जगह पे बैठ के उसको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। बच्चे की जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं, गार्जियन की जो जो प्रॉब्लम आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। सो नवोदय की तैयारी के रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं वो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में बाद में बताना। पहले अभी जो तैयारी के रिलेटेड डाउट है वो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो आपके जो एक बच्चे के जो डाउट होते हैं, सबसे पहले गार्जियन को अपने बच्चे पे सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही, इसका गार्जियन को कुछ नहीं पता चल रहा होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि भाई बच्चा अगर आपका कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा है, कहीं भी नवोदय की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चा कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कितना भी बेकार हो, वो केवल और केवल 1 घंटा ही पढ़ सकता है कोचिंग के अंदर बैठ के। कितना पढ़ सकता है? केवल और केवल 1 घंटा ही पढ़ सकता है। दूसरी चीज़, अब मान लो बच्चा कभी लेट जा रहा है, कभी टीचर 30 मिनट पढ़ा रहा है, कभी 40 मिनट पढ़ा रहा है, कभी पता चल रहा है पढ़ा ही नहीं रहा है, तो उस केस में आप अगर गार्जियन हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस बच्चे की अटेंडेंस का पता ही नहीं लगा पाते हो। क्योंकि कोचिंग में ऐसा नहीं होता है कि वो आपके बच्चे की अटेंडेंस लगाएंगे, वो केवल स्कूलों में ऐसा होता है कि वो अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि बच्चा कितनी देर पढ़ा, कैसे पढ़ा और आज क्लास ली उसने कि नहीं ली। तीसरी चीज़, आपको गार्जियन अगर मान लो आप एक गार्जियन हो, तो बच्चे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा अगर 40 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहा है, क्लास के अंदर पढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो आती है कि भाई अगर उसको कोई डाउट आ रहा है और उस टाइम पे क्लास चल रही है, तो वो टीचर से एकदम से पूछ नहीं सकता और वो डाउट उसका मन में रह जाता है और वो डाउट बाद में वो मन में ही रखे रहता है, जिससे वो और कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो अगर बच्चा आपका किसी भी मान लो आपका चैप्टर चल रहा है और पीछे जो पढ़ा दिया गया है उसमें वो बच्चा कमज़ोर है, उसको सारी चीज़ें नहीं समझ आई हैं, तो फिर वहाँ पे अब आपको दोबारा भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके बच्चे की ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई पहली बात ये कि उसको केवल 1 घंटा पढ़ने को मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि अटेंडेंस कितनी है आज उसकी। तीसरी चीज़ ये कि भाई वो दोबारा से पूछ नहीं सकता, वो बाद में कुछ पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास केवल 1 घंटा है और 1 घंटा में वो 40-50 बच्चों के एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो पूछ नहीं सकता। चौथी चीज़ ये है कि भाई वो बच्चा जो है अब दोबारा से नहीं पूछ सकता, क्योंकि दोबारा से पढ़ नहीं सकता जो भी उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास बहुत कम समय होता है, उनको बहुत सारे बच्चे देखने होते हैं और वो जो चैप्टर एक बार पढ़ा देते हैं बस उसी पे चलता है, आगे का वो पीछे का दोबारा नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अब आपके बच्चे जो होते हैं वो अभी 12 से 14 साल के होते हैं, जो कि कोचिंग पढ़ने जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, लेकिन वो बाज़ार से होते जाते हैं। तो बाज़ार से जब वो होके जाते हैं तो आपको एज ए गार्जियन सबसे ज़्यादा डर रहता है कि मेरे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तीसरी लास्ट प्रॉब्लम जो ये है कि वो है कि बच्चे को मान लो कुछ भी सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो उस सवाल को कौन सॉल्व करेगा? वो टीचर आपके सॉल्व नहीं करने वाले, चाहे बच्चा कितना भी होशियार हो, चाहे कितना कमजोर हो। वो अगर दिन में 10 सवाल पूछ रहा है, 20 सवाल पूछ रहा है, वो टीचर आपके सॉल्व करने वाले नहीं है, क्योंकि उसके पास आपके बच्चे जैसे 40-50 बच्चे और हैं, उन सबको भी देखना है। तो ठीक है, हम बात करते हैं अपने बारे में। मेरा नाम है आशीष कुमार, मैं यूपी से हूँ और अपनी ऑनलाइन कोचिंग चलाता हूँ। मैंने अपनी ऑनलाइन कोचिंग केवल और केवल नवोदय वाले बच्चों के लिए खोली है, जो कि हम लोग क्लास 6 की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये कोचिंग खोली है और ऑलरेडी मैं इसको 1 साल से चला रहा हूँ। और अभी तक मैंने 1 साल में जो अभी हमारा पेपर हुआ है, यानी कि 2021 का जो पेपर हुआ है, उसमें मेरे पास टोटल 20 बच्चों का बैच था और 20 में से मैंने अभी 4 बच्चों के सिलेक्शन कराए हुए हैं, ठीक है। तो दो बच्चे आपके बिहार से सिलेक्ट हुए, एक गुजरात से सिलेक्ट हुआ है आपका और एक झारखंड से सिलेक्ट हुआ। तो इस तरह से हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 20 में से, यानी कि 20% का रेशियो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है शुरुआती कोचिंग के लिए। तो पहली साल में हमने 20 में से 4 सिलेक्ट कराए हुए हैं। ये हमारी दूसरी साल है और हम इस बार चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दें और हम उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है?
आपकी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बच्चा केवल 1 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग बच्चे को 2 घंटे पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आपकी लाइव क्लास होती है, मतलब एक तो वो है कि जो लाइव क्लास है आपकी, जिस क्लास में टीचर और बच्चा आमने सामने बैठ के, हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, मोबाइल के थ्रू चलती हैं। आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप में ही सारी की सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपकी एक क्लास चल गई, उस क्लास में आप मान लो एक बच्चे हो और आप मेरी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और आपने 1 घंटे की मेरी क्लास ले ली। अब दूसरी चीज़ ये है कि 1 घंटे की क्लास लेने के बाद क्या आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी? द आंसर इज नो, आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको बहुत सारे डाउट आएंगे कि सर ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे गुणा कैसे हो गया, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस कैसे हो गया, डिवीजन कैसे हो गया, बहुत सारे डाउट आएंगे। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि भाई आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिल रही। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो डाउट आ रहे हैं ना, उसके लिए हम आपको डाउट क्लास अलग से दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके जो डाउट आए हैं उसके लिए मैंने अलग से मैनेजमेंट किया है। अब आपकी एक क्लास अलग चलती है। तो हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो हिंदी मीडियम की जो लाइव क्लास है जो आपके ऐप पे चलेगी, वो चलेगी शाम को 6 से 7 बजे। शाम को 6 से 7 बजे हिंदी मीडियम की क्लास चलती है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है 7 से 8 बजे, ठीक है, 7 से 8 बजे। अब मान लो बच्चा आपका हिंदी मीडियम में तो वो 6 से 7 लाइव क्लास लेगा। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में तो वो 7 से 8 लाइव क्लास लेगा। उसके बाद उसके जो भी डाउट आ रहे हैं या उसको कुछ भी पूछना है या उसको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम सही, तो उसके लिए 8 बजे एक डाउट क्लास स्टार्ट होती है जो कि गूगल मीट पर होती है। उसकी लिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप में आती है जिसमें आपका बच्चा अभी ज्वाइन होने वाला है, ठीक है ना। तो 8 बजे डाउट क्लास होगी। उसके अंदर आपके बच्चे को जो भी डाउट आ रहे हैं कि सर ये सवाल समझ नहीं आ रहा, मुझे आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुझे अपना टाइम टेबल कैसे बनानी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जो भी उसके डाउट हैं वो सारे के सारे कहाँ सॉल्व होंगे? डाउट क्लास में। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़, जो आपकी प्रॉब्लम थी कि बच्चा 1 घंटा पढ़ सकता है, वहाँ पे हमारे पास दूसरी सुविधा ये है कि वो 1 घंटा नहीं, यहाँ पे 2 घंटे की क्लास चलती है। लेकिन क्लासेस बहुत सारी चलती है, मैं आपको भी धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा पॉइंट जो था, अब आपकी जो प्रॉब्लम ये थी कि अटेंडेंस का पता नहीं चलता। भाई बच्चा आपके क्लास में जा रहा है, पता ही नहीं जब पढ़ रहा है कि भाई कितनी देर पढ़ा, कितनी देर पढ़ा। हमारे यहाँ पे आपको अटेंडेंस का प्रॉपर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऐप है, ऐप के अंदर हमने इस तरह से डिजाइनिंग करी हुई है कि भाई आपका बच्चा 1 घंटे की जो क्लास होती है उसको 100% का माना जाता है। उस 1 घंटे में से वो कितनी देर क्लास में रुका उसका टाइम लिख के आ जाएगा कि 1 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, 3 मिनट रुका। दूसरी चीज, परसेंटेज भी लिख के आ जाएगी कि कितने परसेंटेज क्लास हुई। अगर आपके बच्चे ने धोखे से 80% से नीचे क्लास ली तो उस दिन हमारे क्लास टीचर का कॉल जाएगा आपके पास और आपको बताया जाएगा कि आज आपके बच्चे ने 80% से कम क्लास ली है, कृपया अपने बच्चे से पूरी क्लास जरूर करवाएं, ठीक। सो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि भाई आप वो बच्चा बाद में नहीं पूछ सकता। भाई आपका जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा है उनके पास बहुत कम समय है, वो केवल 1 घंटा ही दे सकते हैं आपके पूरे बैच को, तो बच्चा आपका बाद में नहीं पूछ सकता। हमारे पास क्या सुविधा है? हमारे पास पहली सुविधा तो वो जो डाउट क्लास मैंने आपको बताई है जो कि 8 से 9 चलती है, 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक सुविधा और है, वो ये है कि जो हमारा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं। तो पूरे दिन में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप अपने बच्चे को बोलिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। व्हाट्सएप ग्रुप पे अब जैसे ही भेजोगे वहाँ पे टीचर बैठे होते हैं, वो तुरंत ही उसका सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा, पहली चीज़ है आप डाउट क्लास में पूछ लो। मान लो आपको डाउट क्लास में शर्म आ रही, नहीं पूछ पा रहे, उतना ज़्यादा बच्चे के अंदर शर्म भी रहती है शुरुआत में, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो खींच के भेज सकते हो। वहाँ पे टीचर होते हैं, तुरंत ही उसको जवाब दे देते हैं। जवाब उसको वॉइस मैसेज में भी दे सकते हैं, वो कॉल पर भी आ सकते हैं, वो वीडियो कॉल पर भी आ सकते हैं, जैसे उनको पॉसिबल होगा वो जवाब दे देंगे आपको। बस ये है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेके आए, हर डाउट आपका तुरंत के तुरंत उसी दिन सॉल्व होगा। अब आपकी प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि भाई मान लो कि अब आपका कोई बच्चे का पूरा चैप्टर छूट गया या फिर वो पूरे चैप्टर में कमजोर है, तो उसका सॉल्यूशन ऑफलाइन क्लास के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है कि हम जो क्लास ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग तुरंत की तुरंत कर लेते हैं, और जैसे ही बच्चा आपका अभी ज्वाइन हो रहा है तो पीछे की मान लो जो भी क्लास उसकी छूट गई है या फिर आगे कुछ भी नया आ रहा है और पीछे का वो कुछ भी भूल रहा है, तो जब से लेके अब तक जो भी क्लास चली है, ये जो साल स्टार्ट हुई है, इसकी जितनी क्लास चल रही है उन सब की रिकॉर्डिंग हम बच्चे को देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर उसका कोई भी चैप्टर कमजोर है तो वापस से जाके अपने वो लेक्चर देख के अपना चैप्टर कवर कर लेता है। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वापस से जाके वो अपना टॉपिक देख लेता है। तो इस तरह से बच्चा दोबारा नहीं, जितनी बार मन चाहे उतनी बार पढ़ सकता है, उसके पास उसके प्रॉपर लेक्चर रहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया।
अगली प्रॉब्लम वो ये है कि भाई आपका बच्चा जो है वो काफ़ी दूर तक जाता है और पैदल भी जाता है, सवारी से भी जाता है, कैसे भी जाता है, लेकिन भाई है कि कुछ दुर्घटना होने का भय हमेशा आपके मन में रहता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई? उसका बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है कि आपके घर में जो मोबाइल है उस पर ही आपकी पूरी क्लास चलेगी, बच्चा भी आपका आपके कंट्रोल में रहेगा। इस तरह से आपका बच्चा आपके घर पे सुरक्षित तरीक़ा से बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकता है। पॉइंट क्लियर? फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो हिंदी मीडियम की क्लास 6 से 7 है, इंग्लिश मीडियम की क्लास 7 से 8 बजे। 8 बजे आपकी डाउट क्लास स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपके जितने भी डाउट बचते हैं वो आप व्हाट्सअप ग्रुप में पूछिए। हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में देते हैं ताकि जो भी उसके चैप्टर कमज़ोर हैं या जो भी उसके टॉपिक्स कमज़ोर हैं वो बाद में उसको कवर कर सके, इसीलिए हम उसको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में दे देते हैं। इसके साथ ही हम आपको पर्सनल कोच देते हैं। पर्सनल कोच इसलिए कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या है कि आप अपने सीधे कोच को कॉल लगाइए, उनसे पूछिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वो कोच भी आपको मदद करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग जो हैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और पिछले 1 साल में हमने मतलब ये हमारा अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। 2021 में हमारा पहले बैच ने पेपर दिया था जिसमें हमारे पास टोटल 20 बच्चे थे। उसमें से हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे बिहार से सिलेक्ट हुए, 1 गुजरात से हुआ है और 1 झारखंड से आपका बच्चे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद भी गार्जियन के मतलब आप एज ए गार्जियन आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं। आप मान लो कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा। बहुत से गार्जियन का ऐसा मानना हो गया है कि ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जो सही थी, ये कोरोना से पहले की चीज़ सही थी कि ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग बहुत फेमस थी, ऑनलाइन पे कोई भी नहीं जा रहा था और जो लोग ऑनलाइन में थे वो उतना अच्छे से ध्यान भी नहीं दे रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ है कि स्कूल भी अब ऑनलाइन आ रहे हैं, छोटे छोटे टीचर भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो अब लोग ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हैं कि ऑनलाइन की सुविधा अच्छी करी जाए। जबकि हमारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपके बच्चे ने कितने मिनट क्लास लिए, कितने घंटे क्लास लिए, कितने परसेंटेज क्लास लिए। हर संडे को जो पेपर होता है उसमें जितने परसेंटेज आपके बच्चे के मार्क्स आते हैं वो आपको कॉल करके हमारा जो क्लास टीचर है वो आपको तुरंत बताता है कि सर आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। अगर बच्चा क्लास में टॉपर आता है तो उसको प्राइज़ भी दिया जाता है। हर संडे को यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो अभी जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता, ये कोरोना से पहले की प्रॉब्लम है। अभी ऑफलाइन में कम समझ आता है, ऑनलाइन में ज़्यादा समझ आता है। बाकी अलग अलग चीज़ें, मतलब आपकी जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपने अलग अलग चीज़ें देखी हैं तो उस हिसाब से आपकी राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन हम लोग जो सिस्टम चला रहे हैं उसमें बच्चे खुद बोल रहे हैं कि सर मेरे को ऑनलाइन में सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ अब दूसरी चीज़ आपके दिमाग में ये आती है कि सर क्या भरोसा है कि अगर हम आपको फीस दे देते हैं तो आप हमें पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए सर, बहुत सीधी सी बात है, हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। गूगल पे हमारा नाम है, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्रिलियंट जोन इंस्टीट्यूट, तो आपको पहले पेज पे ही हमारा नाम मिल जाएगा। दूसरा ये कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये भी हमारे कंपनी के ओरिजिनल चैनल यानी कि ब्रिलियंट जोन इंस्टीट्यूट के नाम उस पर ही है, ब्रिलियंट जोन इंस्टीट्यूट के चैनल पर ही ये वीडियो चल रहा है। तो इस तरह से हम 1 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं और हमें आगे भी काम करना है। तो हम 500-600 रुपये के पीछे हम अपनी कोचिंग छोड़ के या किसी भी बच्चे को या किसी भी गार्जियन को यहाँ पे धोखा नहीं देने वाले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई 500-600 रुपये लेके हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उससे क्या है कि हमें अपने और भी लॉन्ग टर्म पे काम करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप इसकी टेंशन ना लीजिए। ऑलरेडी हम लोग गूगल पे हैं, सब कुछ है ऑलरेडी। 1 साल हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमारा मार्केट में ट्रस्ट है। क्लियर? ओके। अगली चीज़ आप ये चाह रहे हो कि सर आपने जो भी बातें बताई हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन सर आप मुझे ना अपनी कोचिंग के कुछ डेमो वीडियो दिखाइए ताकि हम समझ सकें और डिसीजन ले पाएँ कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल सही है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो लिंक खुली है इसके पेज के नीचे आप देखिए कहीं ना कहीं आपको डेमो लिंक लिख के आ रहा होगा, डेमो लिंक, ठीक है। हिंदी मीडियम डेमो लिंक, इंग्लिश मीडियम डेमो लिंक। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में जाना चाह रहा है तो हिंदी मीडियम की डेमो लिंक पे जाइए। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाना चाह रहा है इंग्लिश मीडियम की डेमो लिंक पे जाइए। वहाँ पे हमने पहले से जो हमारी क्लास चल रही है उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए हुए हैं, आप वो देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि क्लास के अंदर कैसी पढ़ाई होती है और आपके बच्चों को कैसी समझ आएगी। बाकी अभी उतना ज़्यादा डेमो के अंदर हम लोग नहीं दिखा सकते, असली चीज़ें जो हैं वो क्लास के अंदर ही मिलेगी। सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से बच्चे को समझ आनी चाहिए वो सब क्लास के अंदर ही मिलेगी, ठीक है।
अब देखिए इस वाले बैच में, ये वाला बैच हमारा बहुत तेज़ी से भर रहा है और हम लोग इस बैच को बहुत लिमिटेड रखना चाहते हैं। हम लोग इसके अंदर बहुत फिक्स सीटें रखे हुए हैं, इससे ज़्यादा हम सीट ले नहीं सकते, इसीलिए इस बैच में बहुत कम सीटें बची हुई हैं। और बात कर लेते हैं अगर हम फीस की, तो अभी जो हमारी हम लोग इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हमारी जो मंथली फ़ीस है वो है 1000 रुपया महीना। हमारी जो मंथली फ़ीस है वो है 1000 रुपया महीना। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा है और ये ऑफ़र बहुत कम दिनों के लिए, मुझे नहीं पता ये ऑफ़र कब समाप्त हो जाएगा। जैसी सीट भर जाएगी, नया बैच ओपन होगा, हम ये ऑफ़र समाप्त कर देंगे। तो लेकिन जब तक सीटें खाली हैं, और सीटें बहुत कम खाली हैं, बहुत कम समय के लिए खाली, इसलिए ये ऑफ़र बहुत कम समय के लिए। चूँकि हमारी फ़ीस है 1000 रुपये महीना, लेकिन अगर आप आज ही इस सीट को रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप आज ही इस सीट को रजिस्टर कर लेते हैं, तब जाके आपको ये फ़ीस पड़ेगी 600 रुपये महीना। फ़ीस है नॉर्मली 1000 रुपये महीना, लेकिन अगर आप आज ही इस सीट को रजिस्टर करते हैं तो फीस पड़ेगी आपकी 600 रुपया महीना। आप जो आज फीस जमा करेंगे इस लिंक के थ्रू, वो इस महीने की फ़ीस होगी और हर महीने केवल आपसे 600 रुपया महीना जमा किया जाएगा, पे लिया जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी फ़ीस होगी। आपके पास बहुत कम समय है, आप डेमो लेक्चर देखिए आराम से बैठ के। ठीक है, अगर आपको डेमो लेक्चर नहीं मिल पा रहे तो जिस इंसान ने आपको ये लिंक भेजी उससे बात कीजिए, उनसे सारी चीज़ें जानिए और अच्छे से बात कीजिए। वो लोग आपको डेमो लेक्चर की लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। कुछ भी डाउट आ रहा है उनसे बात कीजिए, वो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और हाँ, आप ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सो जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, ताकि ये मौका आपको बार बार मिल जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 600 रुपया फ़ीस मेरी बहुत महंगी जा रही है, तो आप एक चीज़ सोचिए, आप अगर मार्केट में जाते हो, एक फ्रेंड के साथ जाते हो, किसी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो, किसी के भी साथ जाते हो, आप हज़ारों रुपये पार्टी में उड़ा देते हो, जबकि वो आपकी पार्टी किसी भी काम की नहीं जा रही। ठीक है, आप बारात में जा रहे हो, वहाँ पे पैसे खर्च कर देते हो, शराब जुआ में काफ़ी पैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसी में पैसे जाते हैं, इन सब जगह पे आप पैसे खत्म कर रहे हो। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप अपने बच्चे के भविष्य के 600 रुपये भी नहीं लगा सकते क्या? तो आप अपने बच्चे के भविष्य पे थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, ताकि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए और वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाए और सही सलामत पैसे कमा पाए। ठीक है ना? सो इस तरह से बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको फीस के ऊपर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छी से क्वालिटी दे रहा है और हमें किसके पास जाना है। ठीक है, सो बहुत कम सीटें हैं, अभी के अभी रजिस्टर कीजिए ताकि ये सीट आपकी हो जाए और ये आपको मिल जाए। थैंक यू।